बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना रब मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं मुझे, और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक ऑफिशियल पेज पर। नाज़रीन, कुछ दिन कबल गुजरात में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि मारूफ डॉक्टर और पीएमए के मुतअद्दिद बार जनरल सेक्रेटरी रहने वाले सियासतदान और एक मारूफ समाजी शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद अब्बास चौधरी पर कातलाना हमला किया गया। इस हमले में वो बड़ी शदीद बुरी तरह से ज़ख्मी हुए और अब आज जो ये मेरा वीलॉग है इस हवाले से है कि उनके कातलाना हमले में जो नामज़द मुल्ज़म हैं मरकज़ी चौधरी राशिद, जिनका ताल्लुक़ भी गुलियाना ही से है, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जवाबी इल्ज़ामात आयद किए हैं, इनकार किया है इस वक़ूए में अपने किसी किरदार से और पस मंज़र बताया है कि उनका मामला क्या है। नाज़रीन, पहले मैं अपने उन नए देखने सुनने वालों को थोड़ा सा बता दूं कि 3 दिन कबल खारियां से निकले डॉक्टर मोहम्मद अब्बास चौधरी अपने रिहाइशगाह से और वो अपने हस्पताल गुलियाना जा रहे थे। हस्पताल से चंद फरलांग अभी वो पीछे थे कि उनको गाड़ी से रोक कर उतारा गया और उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए। डॉक्टर अब्बास पर बहिमाना तशद्दुद किया गया, वहशियाना तशद्दुद किया गया, गैर इंसानी तशद्दुद किया गया, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हुए। उनको फ़ौरन तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल खारियां ले जाया गया और उनकी हालत की संगीनी के पेश नज़र उनको रेफ़र कर दिया गया शिफा इंटरनेशनल हस्पताल में। उनके दोनों बाजू फ्रैक्चर, उनकी दोनों टांगें तोड़ी गईं, उनके हंस की हड्डी तोड़ी गई और बताया जाता है कि 19 के करीब ज़रबात जो थी उनके पूरे जिस्म पर लगी। 8-9 घंटे उनकी सर्जरी हुई शिफा इंटरनेशनल में। आर्थोपेडिक सर्जन जो थे जमा थे और बिलाखिर डॉक्टर साहब का ऑपरेशन कामयाब हुआ। अभी तक वो आईसीयू में हैं, उनको अभी तक वार्ड में शिफ्ट नहीं किया गया, उनको इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया है। ये था पस मंज़र। इस वक़ूए की एफआईआर जो थी वो डॉक्टर अब्बास के भतीजे हैं मोहसिन रियाज, उनकी मुद्दयत में दर्ज हुई और इसमें नामज़द किया गया गुलियाना के रिहायशी साकिब को कि जिसने मौका पर 3 नामालूम अफराद के हमरा डॉक्टर अब्बास के साथ ये सलूक किया। मशवरे में इमाम में 2 अफराद को रखा गया, जिसमें साकिब का एक भाई था राशिद और दूसरी शख्सियत थी आदिल लतीफ़, वो भी गुलियाना से ही हैं। अब डॉक्टर्स कम्युनिटी बड़ी वो गम गुस्से में थी। उन्होंने पहले दिन ही आकर बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। 24 घंटे गुजरने के बाद भी मुल्ज़िम गिरफ्तार ना हुए तो फिर वो दोबारा खारियां आ गए। उन्होंने तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल से लेकर कचहरी जो है डीएसपी ऑफिस और एसएचओ सदर खारियां ऑफिस, वहाँ तक जीटी रोड पर एक एहतजाजी रैली भी निकाली और फिर उन्होंने कहा कि हम सर्विसेज बंद कर रहे हैं आज से मेडिको लीगल की पूरे ज़िला में, और अगर हमें इंसाफ ना मिला तो हम पूरे ज़िले में मेडिकल सर्विसेज की फराहमी बंद कर देंगे। अब इसके बाद पेशरफ्त ये होती है कि तीनों मुल्ज़मान ने जो नामज़द हैं, 2 मशवरे में और 1 नामज़द, उन्होंने अबूरी ज़मानतें अपनी करवा ली हैं खारियां से, सेशन जज की अदालत से। और आज एक और पेशरफ्त ये हुई है कि अबूरी ज़मानत कराने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है गुलियाना में सहाफ़ियों की मौजूदगी में, और चौधरी राशिद ने जो अपना मौक़िफ़ दिया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उनका ये कहना है कि मैंने 70-71 कनाल अराज़ी ख़रीद रखी है, जिसमें से 40 कनाल अराज़ी पर डॉक्टर अब्बास और उनकी फ़ैमिली काबिज़ हैं और हमारा ये झगड़ा उनसे चल रहा था, तनाज़ा चल रहा था। मुतअद्दिद इस सिलसिले में हमारी पंचायतें भी हुईं और मैं ख़ुद पंचायत लेकर चौधरी आबिद रज़ा जो MNA हैं उनके डेरा पर कोटला गया और वहाँ हमारी 3-4 बार बैठक हुई, लेकिन मामला सुलझा नहीं। और इसी दौरान पंचायत, जब पंचायत जारी थी, गुफ्तो शनीद जारी थी, तो डॉक्टर अब्बास की फैमिली और इनके जो भतीजे हैं मोहसिन रियाज, इन्होंने 60-70 अफराद के हमरा मुझ पर धावा बोला, मुझे मारने की कोशिश की और उल्टा 15 पर कॉल चलवा कर मेरे खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करवा दिया और मेरे खिलाफ इन्होंने 2-3 झूठी FIR दर्ज की हैं। इसके बाद जब ये वहाँ पर इन्होंने मेरे ब्लॉक तोड़े तो मैंने जब 15 पर कॉल की तो पुलिस ने
कोई कार्रवाई ना की, मेरी दरखास्त पर कोई सुनवाई नहीं हुई, उल्टा मुझ पर जो है वो झूठी FIRs दर्ज करवा दी गई। और जब हम दोबारा चौधरी आबिद रज़ा के पास गए तो वहाँ हमने शिकायत की कि आपके पास जब पंचायत चल रही थी तो इन्होंने मुझ पर जो हमला किया है और मेरे ही खिलाफ जो पर्चा दर्ज करवा दिया है, ये सरासर गलत है। और उनका ये कहना था कि हम तो गए थे डेरे पर चौधरी आबिद रज़ा के पास कि मामला अमन से पुरअमन तरीके से हल हो जाएगा पंचायती तौर पर, लेकिन हमें मायूसी हुई। आबिद रज़ा को इनको रोकना चाहिए था, इनको गलत को गलत कहना चाहिए था। ये मौक़िफ़ था भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी राशिद आफ गुलियाना का। नाज़रीन, मैंने उनसे सवाल किया कि तनाज़ा असल में शुरू कब से हुआ। उनका कहना था जी 1 साल पहले की बात है, म्याना चक के कुछ अफराद हैं, मैंने उनसे रकबा ख़रीदा है और डॉक्टर अब्बास और उनकी फैमिली ने भी किसी से और से रकबा ख़रीदा हुआ है उसी मकाम पर। हमने उनको कहा कि आप अपना रकबा जो आपने ख़रीद रखा है वो पूरा करें, मेरा जो 70 कनाल है वो जिसमें से आप 40 कनाल पर काबिज़ हैं वो मुझे पूरा करवा दें। ये तनाज़ा चल रहा था। और अब जो दूसरी जानिब का मौक़िफ़ मेरे पास है वो ये है कि जब पंचायत में इनकी थोड़ी तल्ख़ कलामी हुई आबिद रज़ा साहब के सामने, जब राशिद एंड कंपनी ने ये कहा कि पंचायत के दौरान असूल तो ये है कि पर्चा मुझ पे नहीं होना चाहिए था और मुझ पे धावा नहीं बोला जाना चाहिए था। दूसरी जानिब का मौक़िफ़ था कि पंचायत के दौरान आपकी जानिब से खिलाफ वर्जी हुई है, आपने आकर वहाँ पर पिलर वगैरह लगाने की कोशिश की, ब्लॉक तामीर करने की कोशिश की, तो हमने तो रोकना था इसको। हम अगर पंचायत का इंतज़ार करते रहते तो ये गलत था। ये है जी मामला जो दोनों तरफ से चल रहा था और उसकी नौबत यहाँ तक आके पहुँची कि डॉक्टर अब्बास जो है वो उस कातलाना हमले में शदीद ज़ख्मी हुए हैं और अल्लाह ताला ने उनको एक नई ज़िंदगी अता की है। अब यहाँ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसमें सहाफ़ियों ने सवाल किया कि फिर कौन है, अगर आप कहते हैं कि आप इनकारी हैं, आपको कुछ पता नहीं है ये हमला किसने किया। तो उनका ये कहना था जी कि मैं मज़म्मत भी करता हूँ डॉक्टर अब्बास पर हमले की पुरज़ोर, और मैं अपनी हर तरह की सफाई देने को तैयार हूँ। और जिस वक्त का ये वाक़या था, मैं उस वक्त, उन्होंने एक शख्स का नाम लिया कि मैं उनके पास बैठा हुआ था। सवाल ये है कि आप तो इमाम हैं, आपको तो मशवरे में रखा गया है, तो आपका उस वक्त किसी के पास बैठना कोई मानी नहीं रखता, क्योंकि आप तो मशवरे में शामिल हैं। मौके पर तो साकिब आपका भाई जो है उसको नामजद किया गया है FIR में। और यहाँ मज़ीद उन्होंने 2-3 बार आबिद रज़ा साहब का तज़किरा भी किया और मज़ीद उन्होंने बाऊ इलियास जो कि डॉक्टर अब्बास के बड़े भाई हैं उनका जिक्र भी किया और कहा कि मैंने शिकायत लगाई थी क्योंकि बाऊ इलियास हमारे बड़े हैं। मैंने उनको बताया कि आपके भतीजे मोहसिन रियाज ने ज़्यादती की है मुझ पर हमला आवर होकर, लेकिन उसका अजाला नहीं किया गया। यहाँ सवाल किया गया उनसे कि आदिल लतीफ़ जिनको आपके साथ इमाम में रखा गया है, उनका इस सारे मामले के साथ क्या लेना देना है। इस पर उनका ये कहना था कि वो तो एक बड़े शरीफ आदमी हैं और वो सबके काम आते हैं, चाहे कोई PTI का हो, नून लीग का हो, काफ लीग का हो, वो सबके साथ चलते हैं, उनको इस बात की सज़ा दी गई है। नाज़रीन, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये मौक़िफ़ है जो मुल्ज़म फ़रीक का सामने आया है। अब ये कितना सच्चा है और इसमें कितना मुबालगा शामिल है, ये तो मुद्दई फ़रीक ही अगर इसके जवाब में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या कल कलाम को कोई इंक्वायरी होती है तो उसमें सामने आएगा। अब अबूरी ज़मानतों पर हैं जी मुल्ज़मान, और SHO जो गुलियाना थाना के थे बाबर ज़मान, उनको डॉक्टर्स कम्युनिटी ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का मुद्दई फ़रीक ने शिकायत की थी DPO से और उनको फ़ौरी तौर पर लाइन हाजिर कर दिया गया है जानिबदारी बरतने पर इस केस में। और ये भी इल्ज़ाम है उन पर कि उनका मुल्ज़म फ़रीक से करीबी ताल्लुक़ था और शायद ये मिली भगत से सारा वकूआ किया गया है। अब वो तब्दील हो गए हैं, उनकी जगह पर शाहिद नामी SHO साहब हैं जो तैनात हो चुके हैं थाना गुलियाना में। और अब देखना यह है कि मुल्ज़मान कब शामिल तफ्तीश होते हैं, क्योंकि तकाज़ा कानून यही होता है कि कोई मुल्ज़म जब अपनी अबूरी ज़मानत कराता है तो उसको अपनी सफाई के लिए थाने से रजू करना होता है और फिर जो उसकी तारीख़ है अगली पेशी की, उसमें तफ्तीशी जो है वो रिकॉर्ड पेश करता है और फिर वो बताता है इब्तदाई तफ्तीश का अहवाल अदालत को, और अदालत अगर उससे मुतमिन होती है या नहीं होती, मुल्ज़िम फ़रीक का वकील पेश होता है, दूसरी जानब से मुद्दई फ़रीक का वकील पेश होता है और वो ज़मानत की मुखालफत करता है। देखना है कि ये केस किस तरह मेरिट पर इसकी तफ्तीश होती है। आखिरी सवाल ये है कि अगर मुल्ज़िम फ़रीक सिरे से इनकारी है कि उन्होंने ये वाक़या नहीं सरज़द किया, तो सवाल ये है पूरे ज़िले में गूंजता है कि डॉक्टर अब्बास जैसी एक इंतहाई शरीफुन नफ्स शख्सियत, एक मिलनसार वज़ादार शख्सियत और डॉक्टर्स कम्युनिटी के सुरहेल, तो
تو پھر ان کو اس بری طرح سے مجروح کس نے کر دیا کہ ان کے دونوں بازو دونوں ٹانگیں توڑ کر ان کا جسم کی ہڈی ہڈی جوڑ توڑ دیا گیا؟ سوال یہ ہے کہ پھر وہ کون تھا، آخر کس کے ساتھ ان کا معاملہ تھا؟ اور یہاں ایک معنی ہے اس بات کی ہے اپنی پریس کانفرنس میں چودھری راشد نے جب صحافیوں نے سوال کیا کہ جناب پھر وہ کون تھا اگر آپ نہیں تھے، تو ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر عباس کی فیملی کے اور بہت سارے معاملات چل رہے ہیں، میں یہاں نہیں بتا سکتا، میں بتانا مناسب نہیں سمجھتا یہاں پہ، اب یہ کون سے معاملات ہیں اس بارے میں بھی مدعی فریقی بہتر بتا سکتا ہے۔ یہ تھا میرا آج کا تجزیہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔